नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में तुलसीदास की भक्ति भावना और साथ ही साथ भक्ति के प्रकार, भक्ति की विशेषताएं और तुलसीदास जी से संबंधित इस वीडियो में उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सबको लिए हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, पूरा अंत तक देखें। इस एक ही वीडियो में आपको तुलसीदास से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाती है। तो चले शुरू करते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना, जैसा कि आपको पता ही होगा कि तुलसीदास राम भक्ति सखा की सर्वोच्च कवि है। उन्होंने भगवान राम को अपना इष्ट देव माना है। तुलसी का भक्ति मार्ग वेद शास्त्र पर आधारित है। कवि के रूप में उन्होंने अपने साहित्य में श्रवण, कीर्तन, स्मरण बड़े ही कुशलता पूर्वक किया है। वस्तुतः तुलसीदास जी एक उच्च कोटि के कवि और भक्त थे तथा उनका हृदय भक्ति की पवित्रता भाव से परिपूर्ण था। वे राम के अनन्य भक्त हैं। उन्हें केवल राम पर ही विश्वास है। उन्होंने चातक को अपनी भक्ति का परम आदर्श माना है। तुलसीदास जी का विचार है कि वाक्य ज्ञान की अपेक्षा तत्व ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति संभव है। चातक की निष्कामता द्वारा उन्होंने अपने भक्ति रूप को व्यक्त किया है। जन कहाए नाम लेत है, किएपन चातक जहाँ प्यास प्रेम पन की। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, इसे याद रखना है। उन्होंने स्वयं को श्री राम का दास माना है। उन्होंने श्री राम के समक्ष स्वयं को दीन, लघु, अधम, विनम्र और महापतित माना है। अब तुलसीदास जी के भक्ति के प्रकार को देखते हैं। हृदय के पवित्रतम भाव है भक्ति, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। यह भक्ति भाव सर्वप्रथम श्रद्धा के रूप में अंकुरित होता है। यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसी और तामसी। श्रद्धा के इन तीनों रूपों के आधार पर भक्ति की भी 3 कोटियाँ होती है। 3 कोटियों में पहला सात्विक भक्ति, दूसरा राजसी भक्ति, तीसरा तामसी भक्ति। विनय पत्रिका और रामचरितमानस, इन दोनों में तुलसीदास जी ने भक्ति रूपों की विशद चर्चा की है। रावण राजसी और तामसी भक्ति का उपासक था, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी को सात्विक भक्ति प्रिय थी। सात्विक भक्ति मिल जाए, यही उनकी कामना है। जहाँ पर सुगार्थ सुमति संपत्ति कछु सिद्धि रिद्धि सिद्धि विपुल बराई हेतु रहित अनुराम राम पद अनुदित बरे अधिकाई। नवधा भक्ति पर उन्होंने अपने विचार को रखा है। नवधा भक्ति का निरूपण तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका दोनों ही ग्रंथों में किया है। रामचरितमानस में सबरी में उन्होंने नवधा भक्ति को दिखाया है कि सबरी जो थी, जो बहुत सालों से राम की प्रतीक्षा कर रही थी, उसमें उन्होंने, इसको आगे हम देखेंगे। आइए, आ ही गया अब वो। रामचरितमानस में सबरी प्रसंग में नवधा भक्ति का निरूपण इस प्रकार से हुआ है। प्रथम भगतति संतन कर सागा, दूसरी रतिमय कथा प्रसंगा। और विनय पत्रिका में भी नवधा भक्ति का यही रूप होता है। भक्ति की विशेषताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य आराधक है, परंतु कहीं भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवताओं की निंदा नहीं की है, किंतु राम को ही सर्वोपरि मानकर उन्हीं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तुलसीदास जी की भक्ति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना निम्नानुसार की जा सकती है। सेवक सेव्य भाव की भक्ति। तुलसी के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है।
उन्होंने अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना के प्रश्न अपितु करते समय उन्होंने अपना स्वामी स्वयं को सेवक माना है। उनका विश्वास है कि बिना इसके संसार सागर से उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए उनका मत है कि सेवक सेव्य भाव बिन भाव न तरिए उर्गाही। अतः स्पष्ट है कि तुलसी की भक्ति सेवक सेव्य भाव की अर्थात दास्य भाव की है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। भक्ति की अन्यता। तुलसी राम जी के अनन्य भक्त है। तुलसी की भक्ति में श्रद्धा तथा विश्वास का अद्भुत समन्वय है। राम जो बड़े है कौन मुँह से कौन छूटे, राम सो खरे है कौन मुँह से कौन खूटे। तुलसीदास के इष्ट देव का स्वरूप। तुलसीदास ने अपने इष्ट देव के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्हें निर्गुण एवं सगुण, निराकार एवं साकार दोनों स्वरूपों से स्वीकार किया है। तुलसीदास जी ने राम को विश्वरूप रघुवंश मणि कहकर विराट रूपधारी बताया है। वस्तुतः राम जी के अनंत गुण है। नटयु कपट चरित्र कई नाना, सदा स्वतंत्र राम भगवाना। सत्संग की महत्ता का प्रतिपादन। तुलसी ने भक्ति प्राप्ति के लिए सत्संग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसके अतिरिक्त ज्ञान और वैराग्य को भी भक्ति का साधन बताया है। तुलसी ने तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ईश्वर कृपा, प्रभु की शरण गति को भी भक्ति का प्रमुख साधन सिद्ध किया है। आराध्य के चरणों में संपूर्ण समर्पण। कभी भक्त जब दुष्ट कृत्यों से भरे अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करता है तो अनुताप से भर जाता है। उसका यह अनुताप विनय पत्रिका की इन पंक्तियों में दृष्टव्य है। जन्म गयो बादही बर बीती, परमारथ पाले न पर्यों कछु अनुदित अधिक अनीति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने को सर्वरूपेणा इष्ट देव श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया है। भक्त का विश्वास है कि इष्ट देव मुझे चाहे जिस रूप में अपनाए, मेरा तो सर्वभावेना हित ही है। ब्रह्मा तू है, जीव तू, ठाकुर है चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विधु ही तू मेरो। भक्ति के सरल एवं व्यवहारिक रूप का प्रतिपादन। तुलसी ने भक्ति को सरल और व्यवहारिक रूप में अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। केशव कही न जाए का कहिए वाले पद में कवि ने दार्शनिक मतों के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है। अंत में सभी मतों को मन को भ्रमित करने वाला निरूपित किया गया है। तुलसीदास परिहरे तिनि भ्रम, सो आपन पहचाने। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अंकित हरि भक्त लहांगो। निष्काम भावना। सच्ची भक्ति की प्रमुख विशेषता है निष्कामता। निष्काम भाव से जो भक्ति की जाती है वही सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी की भक्ति इसी प्रकार की थी। वह राम को इसीलिए भजते थे कि राम उन्हें प्रिय है। उनकी भक्ति का कारण भी यही है। जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष तह भाग, तुलसी चाहत जन्म मरी, राम चरण अनुराग। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि तुलसी का भक्ति पद्धति में विनय, प्रेम, आसक्ति की प्रबलता होकर भी दैन्य का आधिक्य है। ईश्वर की कृपा को तुलसी ने सर्वोपरि माना है। तुलसी की भक्ति सात्विक भक्ति है। तुलसी की इस भक्ति में यश, ख्याति, ऐश्वर्य प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तुलसी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि है। तुलसी और उनका युग। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। अधिकांश विद्वान तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर को मानने के पक्ष में है। राजापुर
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला के अंतर्गत स्थित एक गांव है। वहां आत्माराम दुबे नामक एक प्रतिष्ठित शैर्योपारिन ब्राह्मण रहते थे, जिनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि के दिन मूल नक्षत्र में इन्हीं दंपति के यहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार शिशु 12 महीने तक मां के गर्भ में रहने के कारण अत्यधिक हिष्ट पुष्ट था और उसके मुंह में दांत दिखाई दे रही थी। जन्म लेने के साथ ही उसने राम नाम का उच्चारण किया, जिसमें उनका नाम राम बोला पड़ गया। पिता ने किसी अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5.5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वह गली गली भटकता हुआ अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। बचपन। भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरि जी ने राम बोला के नाम से बहुत चर्चित हो चुके थे, तो इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उनका नाम तुलसी राम रखा। इसके उपरांत संवत 1569 माघ शुक्ल पंचमी को उसका यज्ञोपवित संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक राम बोला में गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देख सभी चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराया। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी संवत 1583 को राजापुर से थोड़ी दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां से सनातन जी के साथ रहकर वेद वेदांत के अध्ययन में जुट गए। पर जब पत्नी के याद में व्याकुल तुलसीराम भयंकर अंधेरी रात में यमुना नदी तैरकर पत्नी के पास पहुँचे, उसी समय घर चलने के लिए कहा। तभी इस अप्रत्याशित जिद से खींचकर रत्नावली ने एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा दी, उसने ही तुलसीराम को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा वह इस प्रकार से है। अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। यह दोहा सुनते ही उन्होंने अपने पत्नी को नहीं, उसके पिता के घर छोड़कर वापस अपने गांव राजापुर आ गए और कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहाँ की जनता को राम कथा सुनाने लगी। वहाँ उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की और चित्रकूट पहुंचकर राम घाट में उन्हें श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की अद्भुत छवि को निहारकर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए। तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः काशी आ गए और प्रहलाद घाट में निवास किया। संवत 1631 का आरंभ हुआ। देवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही युग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में रामचरितमानस ग्रंथ संपन्न हुआ। राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। तुलसीदास जी की रचनाएं अपने 126 वर्ष की दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने काल क्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की। राम लला नहचु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। इनमें से रामचरितमानस
विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि का यह आर्षवाणी सटीक प्रतीत होता है कि पश्य देवस्य काव्य न मृणेति न जिर्यति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखिए जो न मरता है न पुराना होता है। कुछ ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण। रामलला नंचू यह संस्कार गीत है। इस गीत में कतिपय उल्लेख राम विवाह की कथा से भिन्न है। गोद लिए कौशल्या बैठी राम ही वर को, शोभति दुल्ह राम शीस पर आंचर को। बरवे रामायण। विद्वानों ने इसे तुलसी की रचना घोषित किया है। शैली की दृष्टि से यह तुलसीदास की प्रमाणित रचना है। पार्वती मंगल यह तुलसीदास की प्रमाणिक प्रतीत होती है और इसकी काव्यात्मक प्रौढ़ता तुलसी सिद्धांत के अनुकूल है। गीतावली। गीतावली में गीतों का आधार विविध कांड का रामचरित ही रहा है। यह ग्रंथ रामचरितमानस की तरह व्यापक जनसंपर्क में कम गाया प्रतीत होता है, इसलिए इन गीतों में परिवर्धन दृष्टिगत नहीं होता है। कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली भी गोस्वामी जी की रचना है। श्री कृष्ण कथा में के कतिपय प्रकरण गीतों के विषय है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। यह भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है, जिसकी रचना में तुलसीदास जी को विशेष रूप से ख्याति मिली। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि यह एक कवि ही नहीं, हिंदी के प्रौढ़ साहित्य साबित करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास जी को लेकर हरिऔध जी का कथन है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला। तुलसीदास जी अपने 5 इंद्रियों को वश में किया था, जिसके कारण उनके नाम के आगे गोस्वामी उपनाम का प्रयोग हुआ। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं विचारक माने जाते हैं। महाकवि अपने युग का निर्माता होता है और इस कथन की पुष्टि गोस्वामी जी की रचनाओं में सिद्ध होती है। तुलसीदास भक्त कवि शिरोमणि थे। उन्होंने लोक संग्रह के लिए सगुण उपासना का मार्ग चुना और राम भक्ति के निरूपण को अपने साहित्य का उद्देश्य बनाया। कवि के रूप में उन्होंने श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वेदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन इन सभी पक्षों का प्रतिपादन बड़े ही कुशलतापूर्वक किया। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में साहित्य की रचना की। तुलसी के युग में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य अपना महत्व खो चुके थे। समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की 2 गहरी खाइयों में बटा हुआ था। उच्च सामंत वर्ग जहां एक ओर वैभव वैलास्यपूर्ण जीवन में लिप्त थे, तो गरीब वर्ग जीवन की आवश्यकताओं से भी वंचित थे। तुलसी के काव्य में उपलब्ध खेती न किसान को, बनिक को बनिज, न भिखारी को न भीख बली, चाकर को चाकरी पंक्तियां उनके युग के समाज की दयनीय दशा की ओर संकेत करती है। धन के मद में डूबे शासक वर्ग को शोषित एवं संत्रस्त जन समाज की कोई चिंता न थी। सामाजिक क्षेत्रों में वर्ग व्यवस्था या बोलबाला था। ऊंच नीच का भेदभाव समाज को खोखला बना रहा था। पारिवारिक जीवन विशृंखलित हो रहा था। स्त्री पूर्णतः पुरुष पर आश्रित थी, जिसकी स्वयं की कोई आवाज और अधिकार न थी। अपने युगीन समाज की दुर्दशा को देखकर तुलसी का विक्षुब्ध मन इन सभी विकृतियों को दूर करने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने अनुभव किया कि राम के आदर्श स्वरूप को जन जन में पहुँचाए बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता।
सगुण भक्ति राम के रूप में सभी सामाजिक संबंधों का आदर्श और उस आदर्श शासन के उनके सभी स्वप्न रामचरितमानस में प्रतिफल हुए। तुलसीदास जी के मृत्यु के संबंध में कहा जाता है, तुलसीदास इनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम पल वाराणसी के 80 घाट में बिताए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में विनय पत्रिका लिखी थी और इस पत्रिका पर भगवान राम ने हस्ताक्षर किए। इस पत्रिका को लिखने के बाद तुलसीदास जी का निधन हो गया। संवत 1680 उसी गंगा के तीर श्रवण श्यामा तीज सनि तुलसी तजियो शरीर। निष्कर्ष, गोस्वामी तुलसीदास जी केवल भक्ति काल को ही नहीं अपितु पूरे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास जी का युग सदा अमर रहेगा। वे राम के अनन्य भक्त हैं, उन्हें केवल राम पर ही विश्वास है। इस प्रकार तुलसी अपने युग के श्रेष्ठ कवि विनायक के रूप में जाने जाते हैं। राम काव्य परंपरा और तुलसी। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में राम भक्ति काव्य में स्रोत आदि काव्य रामायण में मिलते हैं। राम काव्य परंपरा में वाल्मीकि को आदि कवि तथा रामायण को आदि काव्य माना गया है। भारतीय संस्कृति में राम के चरित्र को भावनायक के रूप में माना गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध भारतवर्ष में इतिहास धारा में कहा कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। विद्वानों ने राम को बोधिसत्व मानकर राम कथा को अपने जातक साहित्य में स्थान दिया। जैन कवियों द्वारा भी राम कथा को लेकर काव्य रचनाएं हुई। संस्कृत साहित्य में राम कथा को आधार बनाकर नाटक और महाकाव्यों की रचनाएं व्यापक रूप में हुई। कालिदास ने रघुवंश में पुरी रघुवंश की परंपरा का वर्णन किया है। हिंदी काव्य में राम भक्ति परंपरा। हिंदी साहित्य में तुलसी पूर्व कवियों ने रामानंद अग्रणीय है। वे कवि समाज सुधारक यायावर प्रकृति के व्यक्ति थे। हिंदी भाषा भाषियों के लोक जीवन में राम भक्ति का प्रस्फुटन इनके द्वारा ही हुआ। रामानंद ने सर्वप्रथम राम सीता के साथ भक्ति साधना के लिए हनुमान की भी स्तुति की। ईश्वरदास ने राम कथा को आधार बनाकर 2 ग्रंथ लिखे, भरत मिलाप और अंगद पैंग। भरत मिलाप के कारण प्रसंग को दिखाया गया है तथा अंगद पैंग में अंगद की वीरता का चित्रण हुआ है। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास हिंदी साहित्य की राम भक्ति परंपरा के सशक्त आधार स्तंभ है। तुलसी के पहले और बाद में भी हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य की परंपरा मिलती है, किंतु राम भक्ति को जन जन में प्रसारित करने और राम के नाम को भक्ति क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान दिलाने में तुलसीदास का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक दृष्टि से इनका महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है। इन्होंने न केवल राम भक्ति को अपनी कविता का उद्देश्य बनाया, अपितु समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अनुरूप राम के आदर्श चरित्र का जो रूप प्रस्तुत किया, इससे उन्हें व्यापक लोक मान्यता प्राप्त हुई। तुलसीदास राम भक्ति काव्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ कवि है। उन्होंने प्रत्येक दृष्टि से राम काव्य को हिंदी साहित्य के शिखर पर पहुंचाया है। इनके द्वारा बचे 12 ग्रंथ प्रमाणित माने गए हैं। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस को भाषा, रस अलंकार, काव्य सौंदर्य, चरित्र चित्रण आदि काव्य गुणों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में लिखा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में ऐसे समय में हुआ जब मध्यकाल का अस्थिर दौर चल रहा था। सामाजिक स्थिति चरमरा सी गई थी। भारतीय जनता मुगल शासकों के
शासन से ग्रस्त थी। भारतीय संस्कृति को समग्रता से एक कर ऐसे युग प्रेरणा की आवश्यकता जब महसूस हुई, उसी समय में तुलसीदास जी का आगमन हिंदी साहित्य में हुआ। तुलसी वेद, पुराण, उपनिषद तथा विभिन्न दार्शनिक मतों के मर्मज्ञ थे। वे संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे। तुलसी पूर्व राम भक्ति का जो वातावरण रामानंद ने संपूर्ण उत्तर भारत में तैयार कर दिया। राम भक्ति काव्य की सबसे प्रौढ़ रचना रामचरितमानस है। तुलसी द्वारा रचित जो 12 ग्रंथ प्रमाणित माने गए हैं, उनमें सबसे अधिक काव्य प्रतिभा हमें इस ग्रंथ में मिली। तुलसीदास ने राम कथा को लेकर भारतीय जनता के लिए एक ऐसा नर नारी चरित्र लिखा जिसका आदर्श रूप वर्तमान समाज में भी वही स्थान रखता है जो तुलसी के समकालीन था। तुलसीकृत राम काव्य में जो मर्यादा, समन्वय एवं लोक मंगल की धारणा प्रस्तुत हुई, वह भक्तिकालीन अन्य किसी ग्रंथ में दुर्लभ है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। कभी अहम को नष्ट करते हुए तुलसी के इन पंक्तियों का प्रणयन किया है। कवित विवेक एक नहीं मोरे। तुलसी साहित्य में हमें समाज सुधार, उनके समय की देश दशा, सामंत विरोधी तत्व, ब्राह्मणत्व विरोधी धारणाएं आदि सभी मानवतावादी दृष्टि देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष पे चर्चा करते हैं। तुलसी ने वाल्मीकि रामायण को नए कलेवर और नवीन रूप में रचकर भारतीय जनमानस के हृदय में व्याप्त निराशा की गहराई को आशा में पल्लवित किया। उन्होंने राम काव्य को प्रत्येक दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उनका साहित्य भाषा, अलंकार, काव्य सौंदर्य, धर्मशास्त्र, लोक तथा मानवीयता आदि सभी रूपों से प्रौढ़ है। चरित्र चित्रण में उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है। तुलसीदास ने राम कथा को लेकर भारतीय जनता को ऐसा नर नारी चरित्र दिया जिसका आदर्श रूप वर्तमान समय में स्थान रखता है, जो उनके समकालीन था। तुलसीदास और उनकी प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि एवं विचारक माने जाते हैं। महाकवि अपने युग का ज्ञापक एवं निर्माता होता है। इस कथन की पुष्टि गोस्वामी दास जी की रचनाओं से सिद्ध होती है। रचनाओं को एक बार हम देखेंगे। सभी रचनाओं का परिचय यहाँ आपके समक्ष है। रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने संमत 1631 में की। यह 7 कांडों में विभक्त है। यह प्रख्यात ग्रंथ मानव जीवन का महाकाव्य है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्ति तत्व में नर और नारायण का आदर्श समन्वित है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला जो उनकी रचना है राम लला नहछू। इसमें विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 20 सोहर छंद संग्रहित है। इसमें लोक संस्कृति का स्वरूप मिलता है। इसमें राम साधारण दुल्हे के रूप में उपस्थित किए गए हैं। इस ग्रंथ में तुलसी मर्यादावादी के स्थान पर यथार्थवादी के रूप में उपस्थित हुए हैं। वैराग्य संदीपनी रचना। यह कृति गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। इसमें कुछ दोहे, दोहावली तथा कुछ अन्य ग्रंथों के हैं और वैरागियों और साधु सन्यासियों के लिए लिखी गई यह कृति है। वैराग्य संदीपनी, जैसा कि नाम से ही लग रहा है। बरवे रामायण। बरवे रामायण समय समय पर लिखे गए छंदों का संकलन है। बेनी माधव दास जी इसकी रचना संमत 1669 को मानते हैं। इसमें कुल मिलाकर 69 छंद है जो 7 कांडों में विभाजित है। इन छंदों में गोस्वामी जी ने ललित भावों की अभिव्यक्ति दी है। अगला जो इनकी रचना है पार्वती मंगल। इसमें शिव पार्वती के परिणय का प्रसंग है। यह एक खंड काव्य है। पार्वती मंगल की कथा का आधार कालिदास रचित कुमार संभवन नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना संमत 1603 ईस्वी में हुआ। पार्वती मंगल में पार्वती वधु संवाद, तपस्या, वैवाहिक कृत आदि का मार्मिक चित्रण है। इसमें 64 छंद हैं।
जानकी मंगल। यह ग्रंथ पार्वती मंगल की शैली पर लिखा गया है। यह 216 छंदों में समाप्त हुआ है। लोक संस्कृत आस्थाओं और विश्वासों का वर्णन ही इस रचना में हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य विस्तार पूर्वक वैवाहिक मंगलाचारों का वर्णन करता है। अगला जो रचना है वह है रामाज्ञा प्रश्नावली। इसका रचना काल संवत 1629 है। इसको कुछ विद्वानों ने दोहावली का नाम दिया है। इन दोहे में रामचरित वर्णन के 243 छंद है। रामाज्ञा प्रश्न में वर्णित कथा पर वाल्मीकि रामायण की कथा का अधिक प्रवाह है। कवितावली। यह ग्रंथ क्रमबद्धता से परिपूर्ण नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि विभिन्न ग्रंथों की रचना करते समय जो भाव कवित सवैये को बांध कर लिखे गए उनमें कुछ और जोड़ कर लिया गया संग्रह ही कवितावली है। यह ग्रंथ सरस, मधुर और ओजपूर्ण छंदों से परिपूर्ण है। कवितावली का रचना काल संवत 1665 से लेकर संवत 1671 तक ठहराया है। विनय पत्रिका। रामचरितमानस के उपरांत तुलसीदास के ग्रंथों में विनय पत्रिका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें कवि युग की कोचाल से प्रेरित होकर गोस्वामी राम जी के पास अपनी पत्रिका भेजते हैं। गोस्वामी जी भगवान राम के समस्त दरबारियों को मिलाकर बड़े सुंदर ढंग से पत्रिका राम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष पर चर्चा कर लें। तुलसीदास जी ने इस प्रकार न सिर्फ महान विचारों में रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा जैसी कई उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की, बल्कि अपने प्रेरणादायक दोहों से लोगों को सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा दी। तुलसीदास जी का समन्वयवाद। समन्वयवाद की चेष्टा के ही कारण तुलसी को लोक नायक माना जाता है। तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि है। मुगल शासक के सबसे बड़े व्यक्ति और कदाचित महात्मा बुद्ध के पश्चात भारत के सबसे बड़े व्यक्ति और कदाचित महात्मा बुद्ध के पश्चात भारत में सबसे बड़े लोकनायक। तुलसीदास के समय के पश्चात का कोई आदर्श नहीं था। ऊंचे वर्ग के लोग ऐसे आराम में डूबे हुए थे तथा निम्न वर्ग के लोग जो थे वो अशिक्षित थे। सामाजिक मर्यादा तो थी ही नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर झुकाकर सन्यासी हो जाता था, सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाता था। इन्हीं पाबंदियों के द्वारा वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म, साधु संतों का पुरातन भारतीय संस्कृति के आदर्शों का उपहास किया जा रहा था। तुलसीदास लोकनायक थे। नाना पुराणों और निगमगाओं का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने तत्युगीन सभी काव्य पद्धतियों को अपनाया था। उनकी काव्य पद्धति का अध्ययन करने से उनके समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है जो अग्रांकित है। निर्गुण और सगुण का समन्वय। तुलसी से पूर्व ब्रह्म में निर्गुण और सगुण स्वरूप पर आधारित विवाद चला। यह विवाद भक्ति और दर्शन दोनों क्षेत्रों में रहा। कबीर ने सगुण ब्रह्म का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म की महिमा का प्रतिपादन किया। भक्त चूड़ामणि तुलसी ने इस मतभेद को समाप्त करने के लिए निर्गुण और सगुण में आकर्षण समन्वय स्थापित किया। सगुण अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बहु वेदा। सगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सुहोई। तुलसी ने निर्गुण और सगुण को अप्रकटित तथा प्रकटित आग बताते हुए कहा कि एकु दारुगत देखो, एकु पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। ज्ञान और भक्ति का समन्वय। भक्ति काल में ज्ञानी और भक्त के चिंतन में पर्याप्त विभेद था। ज्ञानी अपने को श्रेष्ठ और भक्त को निम्न समझते थे। जो भक्त इसके ठीक विपरीत स्वयं को श्रेष्ठ और ज्ञानी को निम्न समझते थे। तुलसी ज्ञान के पक्ष में
कृपान की धार मानते थे। ज्ञान के पथ को वो कृपान की धार मानते थे, यानी तलवार की धार मानते थे। भक्ति के लिए ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए दोनों के समन्वय का प्रयास करते हैं। भारतीय चिंतन में त्रिदेव का विशेष महत्व है। हमारे भक्ति दर्शन में विष्णु के उपासक वैष्णव और शिव के उपासक शैव कहलाए। कालांतर में दोनों मतावलंबियों में मतभेद उभर आया। वैष्णव के द्वारा विष्णु को सर्वशक्तिमान बताया गया और शिव की उपेक्षा की गई, तो शैव के द्वारा शिव को परम तत्व मानकर विष्णु की उपेक्षा की जाने लगी। तुलसी ने शैव और वैष्णव का समन्वय कर जहाँ एक और शिव को विष्णु के अवतार राम का उपासक दिखलाकर उन्हें यह कहलवाया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जानी सादा मुनि धीरा। वहीं दूसरी ओर शिव को भगवान राम के आराध्य बताकर राम के मुख से उन्होंने महिमा का गान करवाया है। शिव द्रोही मम दास कहाव, जो नर मोहि सपु नहीं भावा। राजा और प्रजा का समन्वय। तुलसी के समय राजा और प्रजा के बीच बहुत अधिक दूरी हो गई थी। विदेशी शासकों की क्रूरता और कठोरता के कारण यह दूरी द्वेष और वैरी में परिणत हो चुकी थी। यह भावना यहाँ आग में घी का काम कर रही थी। तुलसीदास जानते थे कि देश की सुख समृद्धि के लिए राजा और प्रजा का समन्वय अनिवार्य है। तुलसी ने राजा और प्रजा के समन्वय में राम राज्य की मनभावना कल्पना की है। उन्होंने राम राज्य में प्रजा को पूरा अधिकार दिया है। नीति पर चलना राजा का धर्म है। राम राज्य में अनीति पर चलने पर, अनैतिक बात बोलने पर राजा को रोक देने का अधिकार प्रजा को है। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुमहि सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मन सोई, मनु अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासे भाई, तो मुरि बरजहु भय विसराई। विद्या माया और अविद्या माया का समन्वय। विद्या माया कल्याणकारी तत्व है और अविद्या माया सांसारिक प्रपंच की प्रतीक है। तुलसी ने दोनों का अनुपम समन्वय किया है। तुलसी के काव्य में वर्णित विद्या माया जहाँ संसार रचना और भक्त कल्याण के आधार है। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, सोई अवतर ही मोही मुरी यह माया। वहीं अविद्या माया मनुष्य को भ्रमित करती है, इसीलिए तुलसी ने इसे त्याज्य माना है। व्यापी रहूं संसार बहुमाया, कटक प्रपंच सेनापति कमादी भट दंभ कपट पासंग। व्यक्ति और समाज का समन्वय। परिवार समाज शिक्षा की प्रथम और महत्वपूर्ण पाठशाला है। परिवार समाज की संपूर्णता का सर्वोत्कृष्ट आधार है। व्यक्ति निर्माण और विकास में परिवार की महती भूमिका है। तुलसी ने अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज का अद्भुत समन्वय दर्शाया है। उनके काव्य के विभिन्न पात्रों में पारिवारिक सौहार्द और आपस में स्नेह भाव प्रकट होता है। राम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, वे सब राम को ही अपना आदर करते हैं। राम अपने पिता महाराजा दशरथ का जितना सम्मान करते हैं, उनसे उनका स्नेह प्राप्त करते हैं। राम के विरह में सारे अवधवासी व्यथित है। राम भी भरत लक्ष्मण और सीता के दुख से दुखी है। हित उदात रघुबर विरह विकल, शकल नर नारी भरत लखन सिय गति। समुक्ष प्रभु चरख सदा सुवारी। वर्णाश्रम धर्म और मानवतावाद का समन्वय। तुलसीदास के काव्य में वर्णाश्रम व्यवस्था को पर्याप्त समर्थन मिला। वर्ण और आश्रम के विखंडन से तुलसी दुखी हैं। इनका संकेत करते हुए वे कहते हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विश्रुति वेचक भूप प्रशासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। अब तुलसीदास जी के अयोध्या कांड पर हम विचार करेंगे। श्री गुरु चरण सरोरज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार।
भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरण को कमल के साथ तुलना किया गया है। तुलसी अपने प्रभु श्री राम जी के चरण कमल रूपी धूल को, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहते हैं, अर्थात अपने मन में जो अहंकार है उसे साफ करना चाहते हैं और अपने प्रभु श्री राम जी के इस निर्मल यश का वर्णन करते हैं, जो चारों लोक में प्रसिद्ध धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। जब ते राम व्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, भुवन चरिदस भूधर भारी, सुकृत मेध बर सही सुख बारी। भावार्थ है, तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, तब से अयोध्या में आनंद के बाजे बज रहे हैं, नित नए मंगल गीत गाए जा रहे हैं, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुध कहु जाई, मणिगन पुर नर नारी सुजात, सुचि अमूल सुंदर सब भांति। भावार्थ है, तुलसीदास जी यहाँ यह कहते हैं कि जब से श्री राम चंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी 2 नदियां है वह उमर उमर के अयोध्या रूपी समुद्र से आकर टकरा गई है, यानी मिल गई है। अर्थात रिद्धि सिद्धि नामक जो 2 नदियां है वह श्री रामचंद्र जी के विवाह करके घर आने से आनंद और उत्सव मना रही है। अयोध्या के जो स्त्री पुरुष है वह मणियों के समान है, यानी मणियों के समान चमक रहे हैं, जो सब प्रकार से अमूल्य पवित्र अनमोल सुंदर हैं, सभी प्रकार से दिखने में वह सुंदर दिख रहे हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एत रही बैरंची करतूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, अर्थात नगर का ऐश्वर्य बहुत ही बढ़ गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है, अर्थात ब्रह्मा जी ने मानो अयोध्या को ही बनाया है, जो सब प्रकार से पवित्र है, सुंदर है और अनमोल है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलिक बिलो की मनोरथ बोली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित हो ही देखूं सुनी राऊ। भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या की माताएं और सखी सहेली अपनी मनोरथ रूपी वेल को फली फूली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष हूँ उर कर हूँ मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के नगरवासी के हृदय में बस एक ही अभिलाषा है कि महादेव जी को प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय जब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजहु सुनी अति उछालू। भावार्थ है, तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सुकृत राज्य सभा में विराजमान थे। महाराजा समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। अपने पुत्र राम जी के गुण स्वभाव यश को सुनकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। नृपसव करहि कृपा अभिलाषु, लोकप करहि प्रीति रुख राखु, वंति निकाल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजाओं के माध्यम से सब राजा दशरथ जी की कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए प्रीति करते हैं, क्योंकि राजा दशरथ उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल सुबुल राम सुत जाहू, जो कछु कहूँ थोड़ सब सबुताहू,
राम सुभाय मुकुल सब लिन्हा, बदन बिलोक मकुट सब किन्हा। तुलसीदास जी यहाँ राजा दशरथ जी के बारे में कह रहे हैं कि मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी इनके पुत्र हैं, उनके लिए कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा ही है। राजा दशरथ जी ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित के सा मनहु, जठ पुत्र जस उपदेशा, नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहू किन देहु। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि राजा दशरथ अपने हाथ में दर्पण लेकर देखा कि उनके कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं। राजा दशरथ जी सोच रहे हैं कि उनका बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है, मानो बुढ़ापा ऐसा आदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनी नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरही सुनाई जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ हृदय में यह विचार लाकर श्री रामचंद्र जी को युवराज पद सौंप दिया जाए। राजा दशरथ जी शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर, आनंदमय मन से गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और यह शुभ समाचार सुनाने के लिए श्री रामचंद्र जी को युवराज पद सौंप दिया जाए। कहीं भुआल सुनहु मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास जाकर कहे कि हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। अयोध्या के सेवक मंत्री, सब नगर निवासी, जो हमारे शत्रु मित्र सब श्री रामचंद्र जी को लेकर उदासीन है, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सेहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहु छे छो सब रौरिहि नाई। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सभी श्री रामचंद्र जी को वैसे ही प्रिय है जैसे मुझको आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। स्वामी जी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आप ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तीतनु सकल विभव बस करहि, मोहु सम यह अनुभव नहीं दूजे, सब पायउ रज पवनी पूजे। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जो लोग गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं, और इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एको मन मोरे, पूजा ही नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सकल स्नेहु, कहूँ नरेश राजाय सुदेहु। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। राजन राउर नाम जसु सब, अमिमत दतारा, फल अनुगामी महीप मनि मन अभिलाष तुम्हारा। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले हूँ राउ रहाई मृदुबानी, नाथ राम करहूँ जुबराजू, करहूँ कृपा करी करहूँ समाजू। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल बानी से कहते हैं कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए और तैयारी की जाए। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में तुलसीदास के समस्त रचनाओं को देखा और रामचरितमानस के कई सारे दोहे के भावार्थ को भी देखा। तुलसीदास से संबंधित सभी जानकारियों को हमने इस वीडियो में लिया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा।
वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।